हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो कल हमने अपने वीडियो में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.6 में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सेक्शन अगर 1.6 में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के पढ़ने हैं, मतलब हमें एक्सपोनेंशियल के लॉज पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो चलो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे, अगर आप देखोगे बच्चों तो आपसे पूछा जा रहा है टू गेट दिस आंसर। ये पहला है आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यहाँ पे आपका जो जिस पे पावर लगा है वो मेरा कॉमन है, तो हम इसमें ये लिखते हैं a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड a टू द पावर m, इसका भी पावर n, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे a टू द पावर mn, ठीक है। थर्ड है आपका a टू द पावर m a टू द पावर n। इसको देखो ये डिवीजन में है ना यहाँ पे, तो जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में है a टू द पावर m b टू द पावर m। इसको हम लिख देंगे ab टू द पावर m। ये हमने अपने पिछले साल में पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब इसमें एक और चीज़ आता है, पाँचवा। अगर हम लिख देते हैं 1 a टू द पावर n, तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस n, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ, a टू द पावर n है तो ये a टू द पावर माइनस n है ना। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। कोई एग्जाम्पल है? चलो यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसके पहले यहाँ पे कुछ है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है बच्चों, अगर हम कुछ रेडिकल साइन में हम ये लेते हैं टू द पावर n, इसका मतलब होता है n। अगर हम ऐसे बोल दिए √2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 1/2। अगर हम इस पे लिख दिए कि 9 और यहाँ पे लिख दिए चलो ये हो जाएगा 9 का 1/2 पावर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दिए 27 और यहाँ पे 3 लिख दिए तो ये हो जाएगा कितना, 27 टू द पावर 1/3। तो ये एक नेचुरल टर्म का रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे पढ़ने से पहले एक और चीज़ है यहाँ पे, ये है आपका a टू द पावर m/n है ना। तो इसको हम क्या लिखते थे, a टू द पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो a टू द पावर n है और यहाँ पे 8/n, तो इसको हम लिख सकते हैं ना √a टू द पावर n का पावर m है ना, यही है ना इसका पावर ओवरऑल। तो वही चीज़ यहाँ पे स्प्लिट अप करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे एक और है यहाँ पे, a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q। ये क्या हो जाएगा, वही चीज़ है जो पहले पढ़ा था। चलो तो बिना कुछ लेट के एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपका पहला एग्जांपल है 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे पता करना है कि 2/3 इंटू 2 1/3, ठीक है ना। हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा 2, ये क्या है, ये इस फॉर्म में है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो यहाँ पे m प्लस n हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, ठीक है। वही यहाँ पे आया आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 टू द पावर 1/4 का पावर n। तो ये क्या है, a टू द पावर n का पावर n है, तो इसको क्या लिखते हैं, a टू द पावर mn लिखते हैं ना बच्चों। तो यही हो जाएगा 3 टू द पावर 4/5 है ना। 4 इंटू 1/5 किए तो 4/5 आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड नंबर हमसे पूछ रहा है कि 7/1/5/7/1/3 है। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या है ये,
ए टू द पावर एन, ए टू द पावर ये है ना, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, इसको हम क्या लिखते हैं, ए टू द पावर एम माइनस एन। तो चलो पहले वही कर लेते हैं, 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 7 15, 5 एलसीएम ले लिए ना, तो 3 माइनस 5 ये क्या हो गया, 7 माइनस 2/15 है ना। तो ये क्या, हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बस यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 1/5 इंटू 17 1/5 है ना। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे ऐसे, a टू द पावर m इस फॉर्म में है ना, इंटू b टू द पावर m। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ab टू द पावर m है ना। तो a हो गया 13, 17 टू द पावर 1/5, 13 इंटू 17 कर लो कितना आएगा, 221 टू द पावर 1/5 है ना। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल्स खत्म हुए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिकली आपका इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, ये चारों फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान में रखना है और एक इसको ध्यान में रखना है, बस ओवरऑल यही है यहाँ पे। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 1.6 पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमें फाइंड करना है 64 1/2 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये है आपका 64 का पावर 1/2 को मुझे फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार में 32, 2 बार में कितना आएगा ये बताइए आप, 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4, 2 बार में 2, तो 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 1/2, क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 6 इंटू 1/2, 2 से 6 कैंसिल, 3, 2 का पावर 3 यानी कि 8, ठीक है। सेकेंड 32 टू द पावर 1/5, तो 32 तो यहाँ पे ही है ना, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 का पावर 1/5 है ना। तो क्या हो जाएगा 2 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2। क्लियर है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि 125 का पावर 1/3 निकालना है। तो वही चीज़ करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 125 का। तो 5 2 7, 3 से तो नहीं जाएगा ये ना, तो 5 से जाएगा 25 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में। तो क्या हो गया, 5 का पावर क्यूब है टू द पावर 1/3, तो 5 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, आंसर आ गया 5। तो हमने क्या किया, 125 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, 32 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया और 64 को प्राइम फैक्टर में तोड़ करके एक ए फॉर्मूला लगा, ए टू द पावर m है ना इंटू n, या 1/n ले लो, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m/n, यही यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, हमें फिर से निकालना है 2 का 1 में 9 टू द पावर 3/2। तो ये तो सबको पता है ना कि 9 किसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्या हो गया 3, 2 टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 टू द पावर 3 कितना आ गया 27 है ना। चलो अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 32 टू द पावर 2/5 है ना। 32 को मैंने क्या निकाला था, 2 टू द पावर 5 का पावर 2/5, अगेन 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, 5 5 कैंसिल, 2 का पावर 2 4। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, थर्ड क्वेश्चन था इसका 16 टू द पावर 3/4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 क्या गया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है ना।
नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया तो फिर से ऐसे देख लो। 16 2 बार में 8 2 बार में 4 2 2 2 2 2 2 2 का पावर 4 आ गया ना 4 बार, ठीक है। 2 का पावर 4 इंटू 3/4 आसान है। 2 का पावर 4 इंटू 3/4 4 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 बराबर 8। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 125 टू द पावर -1/3। ओके, ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 टू द पावर -1/3, 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 5 टू द पावर -1 यानी कि 1/5। क्लियर। ये था ना a टू द पावर, अगर ऐसे 1/a है इसको हम क्या लिखते हैं, a टू द पावर -1 ही लिखते हैं ना। वही चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया, ये दिया हुआ था मैंने इसको इसमें लिख दिया। क्लियर है। रेशनलाइजेशन आसान है या रियल नंबर आसान है? दोनों ही आसान है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, हमें फिर से सिंप्लीफाई करना है। पहला क्या है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। अब देखो तो क्या है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, क्या हो a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। यही चीज़ हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है ना, तो ये क्या होगा a टू द पावर m प्लस n हो गया। वही चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम ले लिए 2, यहाँ एलसीएम आ गया 15.10 और ये 3 है ना, 2 टू द पावर 13/15। क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या पूछ रहा है यहाँ पे बताना। 1/3 टू द पावर 3 का पावर 7, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। क्या होगा ये बता। 1/3 टू द पावर 3 है ना, तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर -3 का पावर 7 है ना। a टू द पावर m का पावर n रहेगा तो क्या होगा a टू द पावर mn हो गया ना ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर -21 या फिर 1/3 टू द पावर 21। क्लियर है। चलो आते हैं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। आपसे बच्चों थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 11 टू द पावर 1/2, 11 टू द पावर 1/4। इसको मुझे सॉर्ट आउट करना है। क्या है a टू द पावर m बाई a टू द पावर n है, इसको हम क्या लिखते हैं a टू द पावर m माइनस n, ये लिखते हैं ना। देखो a टू द पावर m a टू द पावर n डिवाइड किए a टू द पावर m माइनस n आ गया, जहाँ पे m है n से बड़ा। ठीक है, तो देखो क्या आ गया यहाँ पे 11 1/2 माइनस 1/4, यही आएगा ना इस सॉल्यूशन से। 11 एलसीएम ले लिए 4, 2 दूना 4 माइनस 1, 11/1/4, ये आंसर आ गया आपका। चौथा क्वेश्चन है 7 टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर 1/2। अब देखो तो ये क्या है a टू द पावर m b टू द पावर m ही है ना, तो इसको हम क्या लिखते थे ab टू द पावर m। तो यही हो गया 8 7 56 टू द पावर 1/2। या तो आप इसमें लिख सकते हो, यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो 56 को फैक्टराइज करो। 2 बार में 28, 2 बार में 14, 2 बार में 7 है ना। तो ये क्या आ गया 2 का पावर 3 और ये 7 आ गया ना, तो हम 2 का स्क्वायर गुने 14 लिख सकते हैं ना, टू द पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 2√14, ये है ना पावर। इसको भी एक स्टेप लिख दूं क्या, चलो लिख ही देता हूँ बच्चों। 2 का 2 इंटू 1/2, फिर ये हो गया इंटू 14 टू द पावर 1/2, 2 2 कैंसिल, 2 14 का पावर 1/2 √14। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका रियल नंबर का सारा क्वेश्चंस एंड हुए। यहाँ पे आपको अब मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो ये अपना समरी है बच्चों, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आपका रेशनल नंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक नंबर हम रेशनल नंबर तब बोलेंगे जब वो p/q के फॉर्म में हो, p और q क्या हो इंटीजर हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
सिमिलरली इरेशनल में हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर है और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का, ये जो आपका रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है। उसी तरीके से इरेशनल नंबर का आपका एक्सपेंशन क्या होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पढ़ा। फिर सारा का सारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे फिर क्या है, देयर इज यूनिक रियल नंबर, मतलब हर एक नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को डिनोट करता है, हमने पढ़ा था ये भी। फिर है आगे कि अगर आर रेशनल नंबर है, एस इज रेशनल, तो सम इसका क्या होगा, हमेशा सम, सब्ट्रैक्शन और एडिशन इरेशनल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जब आपका आर नॉट इक्वल टू 0 हो तब जा कर के इरेशनल होगा। ठीक है ना, ये आर इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, कुछ नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन ही है। उसके बाद ये हम लोग कैसे इसको रेशनलाइज करते हैं, अगर a प्लस बी के फॉर्म में है तो a माइनस बी के फॉर्म से हम गुना भाग कर देते हैं, है ना। उसके बाद a टू द पावर p, a टू द पावर q, ये आपका फिर से फॉर्मूला हो गया। तो नंबर लाइन का समरी ये हो गया। अब आप बोलोगे कि सर, चलो मैं पूछता हूँ बच्चों, क्या आपका नंबर लाइन में इतना ही नंबर्स होते हैं ना? तो आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल इतना ही होते हैं। इसके अलावा भी और कुछ नंबर होते हैं क्या, बताओ। मान लो जैसे हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने नंबर लाइन में कवर कर लिया बच्चों सब कुछ ना, सारे पॉजिटिव नंबर कवर कर लिया, 0 कवर कर लिया, ये थे आपके नेचुरल नंबर। 0 आने से क्या हो गया आपका वोल नंबर। जैसे हमने इसमें नेगेटिव नंबर ऐड किया, -1, -2, -15, ये आपका हो गया इंटीजर। इसमें हमने फ्रैक्शंस को ऐड किया, ये आपके क्या हो गए रेशनल नंबर। जब हमने इसने इरेशनल को ऐड किया तो ये आपके क्या हो गए रियल नंबर। क्या इसके अलावा भी और कोई नंबर होते हैं क्या? मान लो देखो, रियल नंबर तो सारे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट किए हैं। अब हम मान लेते हैं ये 19 है, वेरी गुड। लेकिन अगर हम लिख देते हैं -19 तो ये क्या होगा? अगर हम लिख देंगे -2, अंडर रूट का -2, ये सब भी नंबर्स हैं ना, लेकिन ये रियल नंबर में नहीं आते हैं। ये आते हैं आपके इमेजिनरी नंबर, हम लोग इसको इमेजिन करते हैं। इमेजिन, ये नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बस आपको समझा रहा हूँ। ये आपको ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसमें अगर जैसे देखो बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको -√17 का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे जान लो ये जो -1 का अंडर रूट होता है ना, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, √17 इंटू √-1, √17 √-1 को हम क्या लिखते हैं आयोटा। ये आपको इमेजिनरी नंबर देता है, ये आपको आगे के हायर क्लासेस में काम आएगा जब आप वेक्टर्स वगैरह पढ़ोगे ना तब। ठीक है, तो अभी इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस समझ के रखो कि कुछ आगे भयंकर आएगा। ठीक है ना, चलो फिर अगर आपको ये रियल नंबर्स का थ्योरी और नंबर सिस्टम का थ्योरी समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताना। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है ना, तो अपने ये वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना।